आज इंग्लैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन। वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय को पीएम करेंगे संबोधित। 70,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान। संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री का आज भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम। सबसे पहले कारोबार जगत के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। दोपहर में महारानी एलिजाबेथ के साथ बकिंघम पैलेस में है लंच। गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी की मूर्ति होना गौरव की बात। मोदी के यूके दौरे के साथ ही और कसेगा दाऊद पर शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक यूके को दाऊद की संपत्तियों को से जुड़ा डॉजियर सौंपेगा भारत। आज तक के पास यूके को सौंपे जाने वाले डॉजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी। एनएसए अजीत डोवाल ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपेंगे डॉजियर। असहनशीलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, भारत बुद्ध और गांधी का देश, सबकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध। लंदन में कैमरन के साथ साझा बयान के दौरान पीएम से पूछा गया था असहनशीलता पर सवाल। कहा, हमारे लिए हर घटना गंभीर, हर घटना पर करते हैं कार्रवाई। 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। गुजरात दंगे के बाद ब्रिटेन आने पर रोक को पीएम मोदी ने बताया गलत धारणा। कहा, ब्रिटेन ने कभी आने से नहीं रोका, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया था। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ असैनिक परमाणु करार। पीएम ने कहा, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत का रहेगा जोर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करेगा ब्रिटेन। साझा बयान में डेविड कैमरन ने किया ऐलान। डेविड कैमरन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में आतंकवाद से जंग पर हुई बातचीत। मोदी ने कहा, आतंकवाद को पनाह देने वालों का हो बहिष्कार। ब्रिटेन की मदद से चमकेगी भारतीय रेल। लंदन में जारी होगा रुपी बॉन्ड। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत का दौर बढ़ेगा। भारत यूके सीईओ फोरम का भी होगा पुनर्गठन। पहली बार ब्रिटिश संसद में किसी भारतीय पीएम ने दिया भाषण। मोदी ने कहा, मैं किसी सरकार के प्रमुख की हैसियत से नहीं, लोकतंत्र के नुमाइंदे के तौर पर आया। भारत में निवेश की अपार संभावनाएं। लंदन के गिल्ड हॉल में बिजनेस फोरम की बैठक के बाद बोले मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में निवेश करना अब आसान, हर काम में पारदर्शिता पर सरकार का जोर। मोदी ने कहा, भारत की छवि सुधरी है और अभी भारत से जुड़ना समझदारी। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन भी मोदी के साथ पहुंचे। पीएम काफी देर तक ब्रिटिश संसद के निचले सदन में रहे मौजूद। डेविड कैमरन ने उन्हें संसद से जुड़ी कई बातें भी बताई। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने किया दावा। कहा, 1 से 2 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी का पीएम पद से जाना तय। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर छोड़े बम। कहा, राज्यसभा सांसद नहीं, मैं 2 बार रिकॉर्ड अंतर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचा हूं। इशारों ही इशारों में शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा अरुण जेटली पर निशाना। राज्यसभा से संसद पहुंचकर केंद्र सरकार में वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, मुझे प्रचार से अलग रखे जाने से मेरे समर्थकों में हुई निराशा। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी मीडिया पर साधा निशाना। कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सीएम उम्मीदवार बनाए जाने की सूरत में चुनाव के नतीजों पर पड़ता फर्क। 20 नवंबर को पटना में नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भेजा गया न्योता। पटना में आज आरजेडी विधायकों की बैठक में डिप्टी सीएम पर भी हो सकती है चर्चा।
नीतीश सरकार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस में नहीं बन पाई कोई राय। आज सरकार में शामिल होने पर फैसला ले सकती है कांग्रेस। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी के घर पर यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। कर्नाटक में विहिप कार्यकर्ता की मौत के बाद आज विहिप ने बैंगलोर में रास्ता रोको अभियान का आह्वान किया। कई जिलों में बंद बुलाया। टीपू सुल्तान के जन्मदिन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान घायल एक और शख्स की मौत। अब तक कुल 3 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। बीजेपी ने की मांग, अपने पद से इस्तीफा दें सीएम सिद्धरमैया। नहीं संभाल पा रहे कानून व्यवस्था का हाल। 2 बड़े लोगों को कैसे मिली जान से मारने की धमकी। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे सवाल, कलबुर्गी मर्डर के आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई राज्य सरकार। क्या अब सोनिया गांधी कर्नाटक पहुंचकर मार्च करेंगी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कर्नाटक सरकार को दी नसीहत। कहा, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखे सरकार। आग में घी डालने का किसी को हक नहीं। नाटककार गिरीश कर्नाड को ट्विटर पर दी गई थी जान से मारने की धमकी। टीपू सुल्तान पर दिए बयान की वजह से धमकी दी गई। ट्विटर पर मिली धमकी में कहा गया, कर्नाड का होगा कलबुर्गी जैसा अंजाम। पुलिस कर रही है शिकायत की जांच। बैंगलोर में एक एनजीओ ने गिरीश कर्नाड के खिलाफ विधानसभा थाने में दी शिकायत। वोकलिगा समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप। वोकलिगा समाज से जुड़े थे कैंपेगौड़ा। कर्नाड ने कहा था स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे कैंपेगौड़ा। बैंगलोर एयरपोर्ट का नाम बदलने की भी दी थी सलाह। भारत में भी खुलेगा विश्व प्रसिद्ध मैडम तुसाद का वैक्स म्यूजियम। 2017 में दिल्ली में पहला वैक्स म्यूजियम खुलेगा। शिमला के धामी गांव में परंपरा के नाम पर खूनी खेल। 2 समूह एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। देवी काली को खुश करने के लिए एक दूसरे पर फेंके जाते हैं पत्थर। सालों से चली आ रही है परंपरा। इंदौर के पास गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध। दिवाली के अगले दिन 2 गांव के लोग आपस में एक दूसरे पर बारूद के गोले फेंकते हैं। हिंगोट युद्ध में 160 लोग घायल हुए। दशकों पुरानी है परंपरा। दिल्ली के किराड़ी में अस्थायी छठ घाट को लेकर हंगामा। पुलिस और डीडी अधिकारियों के साथ झड़प और मारपीट। दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऑपरेटर की पाइपलाइन में गिरकर मौत। परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बदरपुर में रेल विभाग के कर्मचारी का शव उसी के कमरे से मिला। शुरुआती जांच में खुदकुशी का शव। दिल्ली में दिवाली के मौके पर गिलास में पटाखा फोड़ना एक बच्चे को पड़ा महंगा। पटाखा फटने के बाद गिलास का टुकड़ा पेट और चेहरे में घुसा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों को मिल सकता है आपका समर्थन। पूर्व सैनिकों से मिलने आज जंतर मंतर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बैंगलोर में 30 साल की महिला ने रेप का लगाया इल्जाम। हिरासत में लिए गए 2 सुरक्षा गार्ड। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सीवर लाइन में धमाका। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीर। बांग्लादेशी अपराधी नूर हसन को भारत ने बांग्लादेश को सौंपा। अनूप चैतिया के बदले सौंपा गया नूर हसन। बांग्लादेश में दर्ज हैं 7 लोगों की हत्या के मामले। मुंबई के जोगेश्वरी लिंक रोड में 2 गाड़ियों की टक्कर। 4 लोग बुरी तरह से घायल। आगरा में ताजमहल के पास बम की खबर से हड़कंप। लावारिस टिफिन मिलने पर किसी ने दी थी पुलिस को सूचना। जांच में नहीं मिला बम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रशासन ने बाइक चालकों के लिए हेलमेट पहनना किया अनिवार्य। बिना हेलमेट बाइक चालकों के काटे गए चालान। धौलपुर के बड़ी थाना इलाके में मां बेटी की कुएं में गिरने से मौत। ससुराल पक्ष पर लगा दहेज लेने का आरोप। नागौर के मकराना थाने में एक युवक की मौत का मामला गरमाया। पूछताछ के दौरान कई युवक की जान। धौलपुर जिले में महिला थाना पुलिस ने महीने भर से बंधक युवती को कराया मुक्त। शादी के बहाने बिहार से लाई गई थी युवती। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर श्रीगंगानगर में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार। पाकिस्तान जाने की फिराक में थे सभी।
असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी के आग प्रभावित फैंसी बाजार का दौरा किया। आग से पूरी तरह बर्बाद हुआ बाजार। दिल्ली में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पर एक परिवार को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 4 अन्य घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। लखीमपुर में बैंक में डाका, सीसीटीवी में कैद वारदात। हापुड़ में एक पिता ने बेटी को नहर में फेंका, बेटा पैदा होने के बाद उठाया कदम। यूपी के मैनपुरी में खेत की मिट्टी धंसी। एक किसान के खेत में अचानक 15 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बना। भिलाई में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अगवा डायरेक्टर का 3 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की पुलिस को भी अलर्ट किया गया। जगदलपुर में मोटर बाइक न मिलने से नाराज लड़के ने अपने ही पिता को मार डाला। वारदात के बाद लड़का फरार। रायपुर में पुलिस हिरासत में खुदकुशी का मामला सामने आया। 3 दिन पहले जबरन थाने में पूछताछ के लिए बिठाया गया था। कांकेर में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 11 लाख की रकम बरामद। नक्सलियों को बतौर लेवई देने जा रहा था इंजीनियर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों ने एक शख्स की हत्या की। पुलिस का मुखबिर होने के शक पर हत्या। पटना के कदमकुआं इलाके में एक घर से 3 देसी जिंदा बम बरामद। बम स्क्वाड की टीम ने किया डिफ्यूज। गया पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को मिली बड़ी कामयाबी। इमामगंज में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लोहरदगा में 5 लाख के इनामी माओवादी कमांडर कामेश्वर यादव गिरफ्तार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन की हत्या का भी आरोप। झारखंड के लातेहार में गांव वालों ने 2 अपराधियों को पकड़ा। पंचायत चुनाव में किसी खास शख्स को जिताने के लिए बना रहा था दबाव। ओडिशा के राउरकेला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर। दिल्ली में आज पहली यमुना आरती का आयोजन। यमुना की सफाई और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की पहल। मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में लगाया गया अन्नकूट का भोग। मां के सामने परोसे गए कई तरह के व्यंजन। अयोध्या में भी हनुमान बाग मंदिर में लगाया गया 56 भोग। कई तरह की मिठाइयां और दूसरे व्यंजनों का राम जानकी को लगाया गया भोग। यूपी के गोरखपुर में वार्षिक दीप महोत्सव का आयोजन। 1 लाख से ज्यादा दियों से की गई सजावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ ही गाए गए भजन। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित घोटाले की जांच के लिए बनाई 2 सदस्यों की समिति। शनिवार को रिपोर्ट आई। डीडीसीए के मसले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले गौतम गंभीर। इससे पहले बिशन सिंह बेदी ने की थी मुलाकात। डीडीसीए के खिलाफ बिशन सिंह बेदी ने खोला मोर्चा। कहा, करप्शन की वजह से इंटरनेशनल मैच की मेजबानी की स्थिति में नहीं है दिल्ली। बेदी के आरोप पर डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान का जवाब। कहा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है फिरोजशाह कोटला। 3 दिसंबर से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में है टेस्ट मैच। 17 तक डीडीसीए का झगड़ा न सुलझा तो पुणे में होगा मैच। इंडोनेशिया से सगाई कर मुंबई लौटे क्रिकेटर युवराज सिंह। एक्ट्रेस हेजल कीच से की सगाई। इंडोनेशिया के बाली में की युवी ने सगाई। हेजल के हाथ में सगाई की अंगूठी की तस्वीर आई सामने। बेंगलुरु में पसीना बहा रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम। शनिवार से शुरू होगा सीरीज का दूसरा टेस्ट। सीरीज के पहले मैच में जीती थी विराट की सेना। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। चोटिल तेज गेंदबाज वेरॉन फिलेंडर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। काइली एबॉट लेंगे जगह। करियर के 100वें टेस्ट से बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छीटाकशी भी करेंगे। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु चाइना ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में किदाम्बी श्रीकांत और अजय जयराम हारे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज पर्थ में शुरू होगा दूसरा टेस्ट। पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे हैं कंगारू। उमर अकमल को महंगा पड़ा कायदे आजम ट्रॉफी के दौरान पार्टी में जाना। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर।
ऑल स्टार्स लीग के दूसरे मैच में हुआ सचिन और शेन वॉर्न की टीम्स का मुकाबला। 57 रनों से जीती शेन वॉर्न की टीम। संगकारा के आतिशी 70 रनों की बदौलत वॉर्न की टीम ने पहले खेलकर बनाए 20 ओवर में 262 रन। जवाब में 205 रन ही बना पाई सचिन की पूरी टीम। मेक्सिको में पुलिस की छात्रों से भिड़ंत, 13 छात्र गिरफ्तार। साथ ही छात्र के गायब होने से नाराज छात्रों ने बसों और टैंकर्स पर कर लिया था कब्जा। तुर्की में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सेना का अभियान जारी, आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गई 10 की जान। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बजाई बैकपाइप, साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए कारनामा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल शास्त्री का दावा, 39 प्रकाश वर्ष दूर शुक्र ग्रह जैसा एक पथरीला ग्रह देखा। आकाशगंगा के बाहर के ग्रहों के अध्ययन का मौका मिलेगा। मायामी में भी तेजी से बढ़ रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का चलन। अब तक बड़े बड़े घर और बीच हाउस थे मायामी की पहचान। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।